हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 का यानी कक्षा 8 का परिमेय संख्या यानी कक्षा 8 मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका परिमेय संख्या, उसके गुणधर्म पढ़े थे। और हमने वहाँ पर 3 गुणधर्म पढ़ा था, संवृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म और साहचर्यता गुणधर्म। आज के इस वीडियो में हम 0 की भूमिका देखेंगे, 1 की भूमिका देखेंगे, एक संख्या का ऋणात्मक देखेंगे और व्युत्क्रम देखेंगे। 0 की भूमिका को हम योज्य तत्समक कह सकते हैं, 1 की भूमिका को हम लोग गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं और एक संख्या का ऋणात्मक हम लोग योज्य प्रतिलोम कह सकते हैं। साथ ही साथ व्युत्क्रम को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। तो इन्हीं चारों टॉपिक्स को आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही सब हम लोग पूरा जो गुणधर्म है, चारों गुणधर्म, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसके बाद आपको इस सारे टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा योज्य प्रतिलोम है और योज्य तत्समक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एक संख्या का ऋणात्मक, जो हमारा टॉपिक था, और योज्य तत्समक का मतलब होता है 0 की भूमिका, जो उस टॉपिक में हम लोगों ने योज्य तत्समक देखा था। तो यहाँ पर उन टॉपिक को हम एक साथ रिलेटेड है तो एक साथ पढ़ते हैं, और बाकी जो है गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, वो दोनों आपस में रिलेटेड है तो उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो योज्य प्रतिलोम है ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर कोई भी हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए a, ये एक परिमेय संख्या है a, हम लोगों ने मान लिया, तो इसका जब हम लोग नेगेटिव करते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, तो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, योज्य प्रतिलोम बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, अगर आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि a का योज्य प्रतिलोम बताएं, तो आपको सिर्फ इसको -a करना होता है। a का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, -a होता है, यानी इसका जो आगे वाला साइन होता है उसको सिर्फ चेंज करना होता है, वही होता है योज्य प्रतिलोम। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है, जब इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, तो ये हमारा इसका योज्य प्रतिलोम आ गया। अगर अब हम लोग कहें कि -a का योज्य प्रतिलोम बताएं, तो -a का अगर हम लोग योज्य प्रतिलोम अब बताएं, तो -a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर जो साइन है वो माइनस है, तो ये हमारा +a हो जाएगा, जिसको हम सिंपली a भी लिख सकते हैं, सिंपल a लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन होता है। तो मतलब a का जो योज्य प्रतिलोम वो -a होता है और -a का जो योज्य प्रतिलोम वो a होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, a को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 1/2। ये एक हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और q बराबर नॉट 0 है। तो ये है 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या। अब इसका अगर हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करेंगे, इसका सिर्फ साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो इसका साइन को सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे और ये हो जाएगा -1/2, और ये इसका योज्य प्रतिलोम आ गया है। 1/2 का जो योज्य प्रतिलोम वो -1/2 आ गया है। उसी तरह अगर हमें -1/2 का योज्य प्रतिलोम अब कहा गया, तो हम क्या करेंगे, यही कर देंगे, यानी 1/2 अब कर देंगे 1/2, कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2 और -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो आगे वाला साइन है उसे चेंज करना होता है और कुछ नहीं है योज्य प्रतिलोम। अब लेकिन ये आता कहाँ से है, इसको हम लोग समझेंगे योज्य तत्समक में, कि अब ये आता कहाँ से है। देखिए, अगर हम लोग दो यहाँ पर a और -a लिए, a और -a, ठीक है, ये दोनों लिए, इसका a का ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है, एक परिमेय संख्या है और इसका हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम लिया। और अगर हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं यानी प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये योज्य है यानी हमें यहाँ पर योग करना होता है, तो a + -a, तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a - a, प्लस माइनस में -a, और ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर हम लोग कोई भी परिमेय संख्या है उसका अगर हम लोग योज्य प्रतिलोम लेते हैं और उन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 0 आता है। तो ये जो 0 है यही पहचान करा रहा है, हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, कि ये जो 0 है यही पहचान करा रहा है कि a - a का योज्य प्रतिलोम होता है। तो ये 0 को कहते हैं योज्य तत्समक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब पहचान ही होता है एक तरह से। तो ये जो 0 इसकी पहचान कराता है कि ये इसका योज्य प्रतिलोम है या नहीं है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 1/2 हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था और इसका योज्य प्रतिलोम हमें -1/2 हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो योज्य प्रतिलोम हम लोगों ने किया, तो इसको हम लोग चेक अगर करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 1/2 प्लस -1/2, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पर हम लोगों का 0 आ जाएगा। ये जो 0 आ गया इसका मतलब है कि ये
इसका ये बताता है हम लोगों को कि 1/2 इसका योज्य प्रतिलोम है, या फिर -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2 है। तो इससे हमें पता चलता है। तो यही होता है योज्य तत्समक और यही होता है योज्य प्रतिलोम। और क्वेश्चन किस तरह से आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन इस तरह योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आपका एमसीक्यू हो रहा है तो इससे एक क्वेश्चन आना आएगा ही, मतलब योज्य प्रतिलोम से और गुणात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर और अगर आपका एमसीक्यू नहीं भी हो रहा है तो भी ये आना मतलब आता ही है, अगर एमसीक्यू होगा या फिर नहीं होगा फिर भी ये क्वेश्चन आता ही है। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसे कि कोई आपको एक नंबर दिया रहेगा कि 1/2, 2/3 किसी भी तरह का कोई नंबर दिया रहा और उसको आपको बताना है कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसका योज्य प्रतिलोम बताने के लिए बोलता है। तो आपको क्या करना है, 1/2 है तो इसका आगे का साइन सिर्फ बदल देना है, यानी -1/2 कर देना है। उसी तरह अगर -1/2 का दिया रहे तो आपको उसका योज्य प्रतिलोम बताने के लिए कहा गया तो 1/2 कर देना है आपको। उसी तरह से अगर और भी एग्जाम्पल्स रहे जैसे 2/3, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -2/3, और -2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 2/3। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2/3, आपको दिया गया क्वेश्चन में कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताएं, तो इसको आपको क्या करना है, -2/3। और अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया कि -2/3 का योज्य प्रतिलोम बताएं, तो आपको करना है उसका उल्टा, यानी 2/3। 2/3 का दिया रहने से -2/3 आंसर होगा योज्य प्रतिलोम, अगर -2/3 दिया रहे तो 2/3 आंसर होगा। उस तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, या फिर योज्य तत्समक किसे कहते हैं। तो योज्य तत्समक जो है वो 0 को ही योज्य तत्समक कहते हैं, 0 ही योज्य तत्समक कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि परिमेय संख्याओं का या पूर्णांकों का, पूर्ण संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या का, सभी का योज्य तत्समक 0 ही होता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि योज्य तत्समक किसे कहते हैं, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, तो वो आपको 0 ही देना है उसका आंसर। अगर एमसीक्यू में ज़्यादा इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ये हमारा योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको उसका साइन बदलना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये हमारा योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक। हम लोगों ने जैसा योज्य प्रतिलोम देखा और योज्य तत्समक देखा, उसी तरह से हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक भी देखेंगे। वहाँ पर योज्य था यानी हमें प्लस करना था, लेकिन यहाँ पे हमें गुणात्मक है यानी हमें यहाँ पर गुणा का यूज़ करना है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ ही गई होगी अभी तक। अब देखिए क्या है कि गुणात्मक करना है, यानी क्या करेंगे हम लोग। अगर सबसे पहले इसको समझते हैं उसके बाद समझेंगे कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अगर हम लोग उसी तरह से a एक परिमेय संख्या है लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसे भी a/1 के रूप में लिख सकते हैं। एक हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम बोलने के लिए कहा गया तो आप क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली इसका व्युत्क्रम करना होता है, जो कि आपका टॉपिक में भी दिया था कि व्युत्क्रम, उसके हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। सिंपल आपका इसको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो अंश है उसको हर में लेके जाना है और हर को अंश में लेके जाना है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये जो 1 है ये इसका अंश है और ये 2 है ये इसका हर है, अंश है और हर है। अब अगर इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम कहने के लिए क्या अगर कहा गया तो आप इसको हर को ऊपर ले जाइएगा और अंश को नीचे ले आइएगा। तो हर को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर में 2 हो जाएगा और ये जो अंश होगा वो नीचे हो जाएगा। तो 2/1 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। उस तरह से यहाँ पर a है तो a को हम लोग a/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 को ऊपर करेंगे, a को नीचे कर देंगे, तो इसका a का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a। a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a। उसी तरह से अगर हमें 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम बोलने के लिए कहा गया तो फिर a को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो हमारा a ही आ जाएगा, a/1 मतलब a ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/a है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे, a को ऊपर और 1 को नीचे, तो a/1 आ गया, मतलब a ही आ गया। इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। योज्य प्रतिलोम को आपको साइन चेंज करना होता है, प्लस को माइनस कर देना होता है इसका आगे वाला साइन को, और माइनस को प्लस कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर नीचे सिर्फ करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सिर्फ a है तो उसको 1/a लिख दिए। अगर उसी तरह से 1/a का करने के लिए बोला तो उसको उल्टा कर देंगे, a/1 हो जाएगा। ये है गुणात्मक प्रतिलोम और इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा ही होगा।
साथ ही साथ अब समझते हैं कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। इसी से रिलेटेड है गुणात्मक तत्समक, या फिर कह सकते हैं गुणात्मक तत्समक से रिलेटेड है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इन दोनों आपस में रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसे एक साथ भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग a और 1/a को लेते हैं, जिस तरह से हमने योज्य तत्समक को समझा तो उसी तरह से समझेंगे। a और 1/a को लेते हैं तो अब वहाँ पर हम लोगों ने प्लस किया था, दोनों में प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का गुणात्मक तत्समक है, यानी हमें यहाँ पर गुना का साइन लगाना है, a गुना 1/a। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा a और a कट जाएगा जो कि 1 आ जाएगा, a और a कट जाएगा और 1 आ जाएगा, और 1 गुना 1 बराबर 1 ही आ जाएगा। तो ये जो आया 1, इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे योज्य तत्समक को 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, उसी तरह से 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का तो ये हो गया कि अगर आपको उल्टा कर देना होता है, व्युत्क्रम कर देना होता है, और गुणात्मक तत्समक 1 को कहते हैं। जैसे ये वाला भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, यानी 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/1 है और 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं तो हमारा जो ये कट जाएगा 1 आएगा, ये कट जाएगा 1 आएगा, 1 गुना 1 बराबर 1 आएगा। तो ये जो 1 आ गया है यहाँ पर, तो यही है क्या, ये गुणात्मक तत्समक है, 1 ही है क्या, गुणात्मक तत्समक। तो इस तरह से हम लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक को भी समझा। और इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से आता है कि a का यानी कोई नंबर दिया रहेगा आपको कि 1/2 जैसे नंबर है, तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, तो आपको सिर्फ उल्टा करना है 2/1, या फिर आप 2 लिख सकते हैं जैसा आपको MCQ में दिया जाए। और MCQ में ना दिया जाए तो आपको 2/1 लिख के बराबर आप 2 लिख के आंसर कर सकते हैं। इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम बोलने के लिए कहा गया, सिंपली इसको 2/1 लिखेंगे बराबर 1 लिख के आप 2 लिख के आप आंसर दे सकते हैं कि 2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि परिमेय संख्या या फिर पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो सभी का गुणात्मक तत्समक होता है 1, यानी इससे हम पहचान करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस चारों टॉपिक्स को, जो कि योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, चारों को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो और एक है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के पहले और एक टॉपिक है जो कि है गुणन की योग पर वितरकता, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और MCQ क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स के आपको MCQ मिलेंगे, और वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम रिलेटेड से। तो वो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने परिमेय संख्या का ओवरव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है, साथ ही साथ अगर आपने जो संवृत्त, क्रम विनिमयता और जो साचर्यता नियम के गुणधर्म को नहीं पढ़ा है, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।